हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आ सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सब्जेक्ट का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस चेंज हो गया है और इस साल बहुत ज़्यादा सिलेबस ऐड कर दिया गया है जो डी फार्मा सेकेंड ईयर में था। इसलिए इसका क्वेश्चन पेपर अगर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उससे मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से 2 ही 3 चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब पिछले साल थे, इस साल वो हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा और चौथा। बाकी आगे के कम से कम 8-10 चैप्टर ऐसे हैं जो इस साल ऐड हुए हैं। तो उसके क्वेश्चन पेपर को हमें मिला नहीं, तो इसका तरीका ये निकाला गया है कि जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल। उसी पैटर्न पे हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पेपर ही देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या तरीके हो सकते हैं उनके, और इसके आंसर के साथ मैं दूसरी वीडियोस बना रहा हूं, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी लिमिट टेस्ट ऑफ रेसेनिक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्कस द सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या है पहले वाले का कि रेसेनिक का लिमिट टेस्ट लिखिए। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये 1-2 घंटे की वीडियोस हो जाएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये कह रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो यानी दवा बनाते वक्त जो इम्प्यूरिटीज़ हो जाती हैं उसके अंदर, उसको एक्सप्लेन करिए, डिस्कस करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट दी लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एंड क्लोराइड। आयरन और क्लोराइड का लिमिट टेस्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ दी एंटासिड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कह रहे हैं कि एंटासिड क्या होता है, उसको एग्जांपल के साथ लिखिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि एंटासिड जब हमारे पेट के यानी पूरा जीआईटी में जब एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है उसको एंटासिड बोलते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें जो मैं वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा जब इसका आंसर वाली वीडियो में बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट दी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन एंड स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। ये कह रहे हैं कि ये जो नीचे जो ड्रग्स के नेम हैं, केमिकल्स के जो नेम है, साल्ट नेम है, ये जो भी ये 3, 4, 5 हैं, इनका आप फॉर्मुलेशन बताइए, उसका मार्केट प्रिपरेशन बताइए, यानी जो ब्रांड्स नेम है वो बताइए, और उसके स्टोरेज कैसे करें, मतलब कितने टेम्परेचर में इसको स्टोर करें वो बताइए, और उसके यूज़ बताइए कि ये कहाँ कहाँ पे किस बीमारी के लिए यूज़ होते हैं। तो उसमें से एक हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो कि एंटासिड है, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट ये भी एंटासिड है, और इसके फॉर्मुलेशन क्या है ये सब आंसर वाले उसमें वीडियो में देख लीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट हो गया, बोरिक एसिड हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स। ये हमारे ये 5वें चैप्टर से है, नहीं 4थे चैप्टर में है, ये जो पूरा नोमेनक्लेचर है उसमें से। तो कह रहे कि जो हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स हैं उसको डिस्क्राइब करिए। ये वाला क्वेश्चन पिछले साल भी और इससे पिछले क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो ये बार बार रिपीट होता है, यही ज़्यादा पूछता है हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस एनेस्थेसिया विद इट्स स्टेज एंड एग्जाम्पल। कह रहे हैं एनेस्थेसिया को एक्सप्लेन करिए, उसको बताइए और उसके स्टेजेस बताइए। इस एनेस्थेसिया जब आदमी को मतलब ऑपरेशन करना होता है, सुन करते हैं, तो उस वक्त उसके कई सारे स्टेज होते हैं, तो उसको बताइए और उसके दवाओं के एग्जांपल्स बताइए कि कौन कौन सी दवाएं यूज़ होती है, जैसे कि थियोपेंटल सोडियम यूज़ होता है, फेनोबारबिटोल यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि व्हाट इज़ दी सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि सिडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करिए। राइट दी हमारा 9वां क्वेश्चन है, राइट दी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। हाइपरटेंसिव की जो क्लासिफिकेशन है उसमें 3 काफ़ी लंबा है, ऐसे एंटी डिप्रेसेंट की जो क्लासिफिकेशन है उसको बताइए। और हो सकता है कि इसके यूज़ भी पूछ ले, लेकिन यूज़ नहीं पूछेगा, इसमें ज़्यादातर क्लासिफिकेशन ही पूछेगा और एग्जाम्पल्स पूछ सकता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं हाइपरटेंसिव ड्रग्स के। इसमें बीटा ब्लोकर हैं, अल्फ़ा ब्लोकर हैं, बहुत सारी चीज़ें, डायूरेटिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द यूज़ ऑफ एंटागोनिस्ट एंड एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स।
हमारा 11वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब डायूरेटिक्स विद एग्जांपल। डायूरेटिक्स से देख लीजिएगा अच्छे से कि ये एक अलग चैप्टर है पूरा। और डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी यूज़ होती हैं, और अगर किसी के अंदर मतलब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी कह रहा हूँ, किसी के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है, जहर हो जाता है, तो उसके लिए भी ये दवाएं यूज़ होती हैं। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, बहुत लंबा इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया, 12 होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। राइट द केमिकल क्लासिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें वो सब दवाएं आती हैं जो सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, इन सब को ठीक करने के लिए जो दवाएं होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। तो इसको क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, जैसे पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, निमेसुलाइड है, सेलिकॉक्सिब है, रोफेकॉक्सिब, वाल्डेकॉक्सिब, ये सारी दवाएं इसमें आती हैं। तो इसको देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्कस दी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स विद क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स एंड यूजेस। ये कह रहे हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बताइए क्या हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वो दवाएं होती हैं जो मतलब हमारे शुगर को कम करने के लिए यूज़ होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए पहले से इस पर लिखा हुआ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके क्लासिफिकेशन बहुत आसान है और एग्जांपल में बहुत कम इसकी दवाएं हैं, तो इसको देख लीजिएगा। और ये दवाएं यूज़ किस में होती हैं तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट, बल्कि 12 नहीं, ये 13 होगा। राइट दी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी किसी को हो गया तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाएं दी जाती हैं उसको बताइए। उसमें 2 तरह की दवाएं होती हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग, फिर सेकंड लाइन ड्रग, फिर थर्ड लाइन ड्रग आती हैं। इस टाइप की आसान दवाएं जैसे आइसोनियाजिड है, पायराजिनामाइड है, इस टाइप की ड्रग्स हैं इसमें, उसको देख लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आसान है, इनका पूरा एक चैप्टर बना रखा है, तो ये आसान है। सिर्फ क्लासिफिकेशन और यूज़ उसका क्या है, ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए होती है ये। तो ऐसे जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, ऐसे आए तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल। कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन लिखिए एग्जांपल के साथ। इसके कई सारी क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है, तो आप वो वाला करिए जो मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए, यानी उसके फंक्शन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है उसको याद कर लीजिए। और एक क्लासिफिकेशन है जिसमें बीटा लैक्टम को अलग किया गया है, ऐसे ही मैक्रोलाइड्स हैं। तो इन टाइप से जो क्लासिफिकेशन है ये 2 याद कर लीजिए, 5 या 6 हैं। तो उसको जैसे कि एक टाइप से कि कैसे किस पे काम करता है, जैसे एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो इस टाइप से एक क्लासिफिकेशन है, उसको याद कर लीजिए। वो आपके लिए फ़ायदा भी होगा कि आगे अगर दवा देनी है, किसी को एंटीबायोटिक देनी है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं वो। हमारा 14वां क्वेश्चन है, वैसे तो ये 15वां क्वेश्चन है लेकिन 14 है लिखा है इसमें। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 4। ये कह रहे हैं कि नीचे जो दवाएं दी गई हैं इसमें से किसी 4 के या 5 के आप स्ट्रक्चर बनाइए। ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर का आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने ये वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को किसी ने उसमें मैंशन नहीं किया। हालाँकि आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो उसमें ये भी कहा है कि स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कराया है। बहुत सारे उस पर आप देखेंगे स्टार मार्क लगा रखा है कि इसके मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आ सकता है। तो उसमें से एक हमारा पैरासीटामोल है, इसका देख लीजिएगा। डायज़ेपाम है, कार्बामाज़ेपिन है, पेनिसिलिन है, मेटफॉर्मिन है, एस्पिरिन है, एटिनोलोल है, थियोपेंटल सोडियम है, एसिटाइल कोलिन है और एमोक्सिसिलिन है। अब मैं एक अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ, कम से कम उसमें 15 ड्रग्स के स्ट्रक्चर बनाऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें बनाना भी सिखाऊँगा कि कैसे बनाएं इसको। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि राइट एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में लिखिए। ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो इसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब मैं इसकी आप हमारे जाके चैनल को देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे पिछले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रखा है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
आंसर के साथ अपलोड कर रखे हैं। जिस तरीके से मैं इसका भी लाने वाला हूँ, आंसर के साथ एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। आप अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो आराम से आप मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 50, 60, 70%, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 100% ला सकते हैं, क्योंकि एकदम से आप 1 से 2 महीने में पूरा याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि 50%, 60% तो ला सकते हैं अगर उतने क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लेते। 2-3 बार अगर वीडियोज़ को देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको इतने याद हो जाएं। चलिए, तो आप इन क्वेश्चन को अगर सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप खुद जाके अपनी बुक से, सिलेबस में से इसको याद करिए। लेकिन ये नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे खुद से, तो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, लोगों को शेयर भी करिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू सो मच।